नमस्कार, मेरा नाम है चिरंजी छपरावाला। तो क्या आप भी डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं? क्या आपके पति और आपके देवर या फिर आपकी पत्नी और उसका बेस्ट फ्रेंड आपको परेशान करता है? अगर करता है तो इस कंडीशन में आप किसके पास जाओगे? आप कहोगे हम पुलिस स्टेशन जाएंगे या फिर हम कोर्ट में गुहार लगाएंगे? अबे तुम लोग तो बेवकूफ हो, तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, अब हमारे बीच में इंसाफ के मसीहा खुद ऊपर से नीचे उतर के आए हैं। पता नहीं था क्या तुम्हें? अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है ना, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज कबीर एंड कबीर के में आपका स्वागत है गाइस। मैं चुका फिर से एक हेल्पिंग वीडियो के साथ और इस वीडियो में हेल्प कर रहा हूं भाई की। इनसे मिलिए, ये है छपरी कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज मिस्टर कबीर। जस्टिस, न्याय, इंसाफ वगैरह तो ये नहीं दिलाते, पर हमारे देश के कुछ बेरोजगार और ईगोबाज लड़कों को ये वर्चुअल सेटिस्फेक्शन जरूर दिलाते हैं। तो भाई क्या हुआ है तेरे साथ, बता। तो भाई यकीन नहीं मानोगे भाई, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। भाई तुझे इस उल्का पिंड की वीडियो में काम करना पड़ रहा है, उससे ज्यादा बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता तेरे लिए। मैं भाई बाहर काम करता था। बे भाई, मोहल्ले से 2 किलोमीटर दूर दुर्गा दत्त ठेकेदार के अंडर वायरिंग करने को ना बाहर काम करना नहीं कहते। क्या, चल छोड़ आगे बोल। तो मेरी बीवी और मेरे भाई बड़े भाई का चक्कर चलने लगे भाई, अफेयर चलने लगे। बीवी है? बे इस मुंडू की इतनी जल्दी शादी हो गई? बे भाई पहले अपना ITI से 2 साल का इलेक्ट्रिक का डिप्लोमा तो पूरा कर ले। तो मतलब वो तेरे साथ ऐसा क्यों करता? तो किसी को बताना, तो भाई अगर वगैरह किसी को नहीं बता नहीं सकता भाई, मैं अगर बताऊं ना, मैं धमकी दे दी कि जान से मरवा दूंगी। देखो भाई, मैं किसी को जज तो नहीं कर रहा, पर तेरे हालात देख के ये बात तो ऑब्वियस है कि तेरी शादी दाऊद इब्राहिम की भतीजी से तो होने से रही, जो तुझे मरवाने की धमकी दे रही है। मैं तेरे मेल वेल पढ़ रहा था, तेरे मैसेज पढ़े थे मैंने, दोनों जो मुझे इंस्टाग्राम में भेजे थे कि मतलब बहुत बुरी तरह मारा है तुझे लास्ट टाइम जब बात हुई थी तेरी। भाई तुझे अगर सही में बहुत मारा होता ना, तो तू कबीर भाई की वीडियो में नहीं बल्कि नगर निगम अस्पताल में किसी कोने के बेड के ऊपर खैनी मल रहा होता। मैं माइक रख, हाँ, माइक अपने पास रख ले ताकि चांटों और घुसंडों की आवाज एकदम हाई क्वालिटी में आए। हाँ? वीडियो की साउंड क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। वेरी नाइस भाई, बहुत सही जा रहे हो। मुझे तो 1% भी पता नहीं चल रहा कि वीडियो स्क्रिप्टेड है। नाइस, कैरी ऑन। ये बता कितनी देर में आ रहे हैं भाई? 5 मिनट में आ रहे, बुला भाई। देख रहे हो आप, 5 मिनट में आ रहे हैं और मैं सुअर बना दूंगा आज, ध्यान रखना। तेरे को एक बार प्यार से समझ में नहीं आता है कि भाई नहीं रहना मेरे को तेरे साथ, प्यार करती हूं मैं उससे। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? भैया क्यों नहीं रह रहे भाई? मेरी बीवी है भाई, तुम्हारी बीवी थोड़ी। तेरी बीवी? अबे तेरी बीवी ओवर एक्टिंग हो रही है जी, बहुत भयंकर। भाई उसने उतना जोर से मारा भी नहीं है जैसा तूने रिएक्शन दिया है। शादी तो कितनी बार समझा दिया तेरे को भाई? कितनी बार समझा दिया तेरे को? समझ नहीं आ रही तो भाई बीवी तो मेरी है, समझ नहीं आ रही क्या? एक मिनट, मैं तेरे को बोल रही हूँ, नहीं रहना मेरे को तेरे साथ। मेरे क्यों साथ नहीं शादी रहना? करी थी बार ना, बना कर उससे दिया। प्यार करती हूँ, छोटा भाई ठीक है ना, प्यार करती है, शादी तो मेरे से क्यों नहीं? अरे तो भाई तू क्यों जबरदस्ती साथ रहना चाहता है? छोड़ देना उसे अपशब्द। भाई इतनी बेइज्जती कराने के बाद तो लिटरली मजनू भी लैला को त्याग पत्र दे देता। भाई थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज होती होगी, लेकिन नहीं, हमें तो सुल्फे के नशे में पड़े हुए किसी भंगची आदमी की एक 3rd क्लास स्क्रिप्ट फॉलो करनी है। तेरे समझ नहीं आएगी साले, हैं? इतनी देर हो गई समझाते हुए। अब ना प्यार से समझा रही हूँ। नहीं, बहुत प्यार से समझाया है, इतने प्यार से तो पुलिस भी शायद कैदियों को नहीं समझाती होगी। ओ भाई रुक जा, समझ नहीं आएगी। रुको तो क्या, रुक तो सही, रुक तो भाई, रुको तो सही। यू नो, बाहर की कंट्रीज में होते होंगे पार्क्स वगैरह खुली सांसें लेने के लिए, टहलने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, लेकिन हमारे देश में तो यही पार्क्स कुछ खैनी चाबक प्रैंकस्टर्स का अड्डा बन चुके हैं। तो हाथ कैसे लगा? भाई तुझे क्या सारे मुझे तू ही लगा। अबे तुझे ओह माय गॉड, आ गए इंसाफ के देवता आ गए। अरे भाई कोई ढोल नगाड़े वालों को बुलाओ और ढोल नगाड़े फाड़ डालो कबीर भाई की। भाई यही है, भाई यही मेरा भाई है, भाई यही है, भाई यही है भाई। हाँ बता, इधर आ, यहाँ पे क्या लगा तेरा? छोटा भाई है, छोटा भाई तेरा भाई, छोटा भाई के साथ क्या करा तूने? उसकी बीवी के साथ है तू? अरे तुझे पता ना तेरे से छोटी है, मत समझ में आई भाई। भाई यही है, देखो भाई, बड़ी देर से मारा था भाई, देखो भाई यही है। कैसा हाथ रखा? अरे बस कर, मेरे उस्मान एक्टिंग स्कूल से पढ़े हुए गुटकाधारी ऊत बिलाओ। सुन लिया भाई मैंने कि वो तेरा भाई है, यहां तक कि कबीर भाई ने भी सुन लिया कि वो तेरा भाई है। अब क्या बिजली के खंबे के ऊपर चढ़ के लाउड स्पीकर में अनाउंस करवाऊं कि वो तेरा भाई है? क्या ज्यादा चौड़ा है भाई देखने से? भाई अब तू बोल रहा है भाई, अब तेरे को बड़ा भाई दिख रहा है, अब दिख रहा है तेरे को बड़ा भाई। एक काम करो, उस पार्क को खोद के वहीं पर अखाड़ा बना दो, फिर खेलते रहना वहां पे फेटल 4-वे मैच। भाई वो मेरा अकेला रहे, कहाँ कमा सके तू? तेरा भाई भी लाया करना, तेरी बहू भी लाया करना, ध्यान रखिए। ठीक है भाई। क्या इंसाफ दिलाया है भाई आपने, मैं तो आपका फैन हो गया भाई।
आपने तो मेरे ईगो को धन्य कर दिया। अब तो मैं आज से आपके साथ ही सोऊंगा। गाइस मैं आ चुका हूं फिर से हेल्प वीडियो के साथ और इस वीडियो में हेल्प कर रहा हूँ अंकल जी की जो प्रॉब्लम है वो है इनकी बहू ने लगा रखा है झूठा इल्ज़ाम और इनका जो बेटा है वो है नल्ला एक किस्म का। फिर तो कबीर भाई आपकी और उसकी काफी अच्छी दोस्ती होगी। तुम्हें कैसे पता चला? तो अंकल आपके साथ हुआ क्या है बताओ। परेशानी क्या बेटा, 6 महीने पहले बेटे की मैंने शादी की थी। लड़की अच्छी थी, संस्कारी लगी थी, पर 1-2 महीने बाद ही लड़की ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। अरे तो अंकल जी लड़की देखने गए थे या फिर दिवाली की लाइट? हाँ ये लाइट बहुत चमकीली दिख रही है, इसको ही लगा लेते हैं। घर लाने से पहले थोड़ी पूछताछ कर लेते उसके रिश्तेदारों से। तुमसे पैसे मांगे 10 लाख रुपए, मुझे मेरे पैसे दो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अरे बहन जी थोड़ा देख के पैसे मांगो। बेचारे अंकल के खुद इतने बुरे दिन आ गए हैं कि ऐसी वीडियोस में काम करके घर का खर्चा निकालना पड़ रहा है। कहाँ से देंगे वो 10 लाख रुपए? तुम मुझे मेरे पैसे दो। नहीं तुम्हारे पैसे कौन से आ गए बेटा जी? कहाँ से पैसे? कहाँ के पैसे? शादी कर लिए तो शादी कर लिए तो शादी के लिए। अरे तो कौन सा उन्होंने भी आपको किडनैप करके शादी की थी? मंडप में तो आप भी बैठी होगी, 7 फेरे तो आपने भी लिए होंगे। आपने भी पहले रिश्तेदारों से पता करना ठीक नहीं समझा क्या? प्रेग्नेंट बीवी को कर रहे थे परेशान पति, जेठ और देवर एक्सपोज बाय कबीर के प्रैंक्स। वो बस देखता रहता है और खुद भी उनका साथ देता है और मुझे पीटता रहता है। और मेरा एक देवर है, ठीक है, वो मतलब मुझे गंदी नजरों से देखता है। ऐसा ही होता है भाई जब कोई भोजपुरी गानों को ज्यादा सीरियसली ले लेता है। ठीक है, उनको कॉल करके बुला लेना, यहाँ पे यही लोकेशन भेज देना, लाइव लोकेशन भेज देना। और गाइस कितना भी टाइम लगे, हमें चाहे आधा से पौन घंटा लग सकता है, कितना भी लग सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी बोला है कि अपनी दोस्त के घर के लिए बोला है, बट हम चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे आ जाए एक बार, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी क्या करना, आप कॉल करके लाइव लोकेशन भेज के उन्हें यहाँ बुला लेना, ठीक है? मैं उन्हें यहाँ नहीं बुला सकती, मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। वो यहाँ आएंगे और मारपीट करेंगे और मेरे बच्चे को यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी हम ले रहे थे। कोई हेल्प हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? पब्लिक प्लेस है, कहीं और जाके करेंगे तो किसी घर के पे जाके लफड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो आप? हाँ खुले में पंगा करोगे तो कोई लफड़ा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई देख लेगा, हंसेगा, फिर पुलिस वालों के पास बता देगा। लेकिन अगर 4 दीवारी के अंदर पंगा करोगे तो भाई लफड़ा ही लफड़ा हो जाएगा। वाह, इस पैरेलल यूनिवर्स के लॉजिक को मेरा क्वार्टरल वाला सल्यूट। अरे भाई स्क्रिप्ट लिखते हुए टाइम लगाता भी है कि अपनी बुद्धि जितनी स्याही यूज करके एक पेज में ही खत्म कर देता है। अरे क्या क्यों बुला? अब जो ये सब छिनालों को सच मानते हैं, भाई तुम लॉजिकली सोचो, अगर कोई सीक्रेटली किसी की वीडियो रिकॉर्ड करता है तो वो कैमरे को ऐसी जगह पर रखता है जहां पर या तो झाड़ हो या फिर कोई ऐसी कवर हो जिससे उनका कैमरा दिख ना जाए। इन बेवकूफों ने कैमरा लिटरली किसी खुली जगह पर लगा रखा है और बढ़िया ट्राइपॉड के ऊपर बैठ के कैमरा को एडजस्ट भी कर रहे हैं। अब इसकी थूत पे ध्यान दिया जाए तो इतना बजट तो इसके पास होने से रहा कि ये अपने कैमरे में 1 लाख रुपए वाला लेंस लगवाए। बस यहीं पे हो गई इनकी स्क्रिप्ट एक्सपोज। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब इससे आगे की स्क्रिप्ट मैं तुम्हें बताता हूं। ये तीनों लोग जाहिलियत की सारी हदें पार कर देंगे और इतना टॉर्चर करेंगे बेचारी उस अबला को कि हिटलर भी अपनी कब्र से उठ के पतलून उतार के इन तीनों के सामने खड़ा हो जाएगा। नहीं, अपनी माँ को अभी फोन कर, ठीक है? और पैसा मंगा। मेरी माँ के पास पैसा नहीं है। मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को पैसा चाहिए अभी। समझ रही है? समझ गई ना? कैसा हाथ लगाया तू है? OMG, आ गए इंसाफ के देवता आ गए। अब तो ये इन लौंडों को हवा में थप्पड़ मार मार के उस बेचारी अबला को इंसाफ दिला के ही रहेंगे। वाह, कैसा हाथ लगाया तू? क्या थप्पड़ मारा है भाई उस हनी सिंह की चाइनीज कॉपी ने उस लौंडे को। मेरे तो भाई मूत की धारा बह गई। मेरे तो लिटरली ये सोच के गूज़बम्स आ गए कि अगर कहीं उसने ये थप्पड़ मुझे मारा होता तो भाई मैं तो कलयुग के अंत तक होश में ही नहीं आता। और भाई ये सारी चीजें देख के तो मैं होश में आना भी नहीं चाहता लिटरली। पर फिर तुम कहोगे उसके बाद कि भाई की वीडियोस नहीं आ रही, तो इसलिए मैं तो तुम्हारे लिए रुक रहा हूं। नहीं, नेम और फेम मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे पैसे से क्या मतलब। मैं तो तुम्हारे लिए रुका हूं यार। झूठ बोल रहा है। कैसे लगा रहा है? खड़ा हो ले, इधर आ। साले लड़की का। बे तुझे अपने जर्दे का पैकेट दिया था, उसमें से चूने की डिब्बी कहां गई? अभी शूट खत्म होते ही दे दियो, समझा? इन लोगों की ऐसी खतरनाक एक्टिंग देखने के बाद भाई मैं अर्जुन कपूर के सामने जाके गिड़गिड़ा कर माफी मांगना चाहता हूँ। कहाँ बैठे तुम? इधर इधर को है? साले पता कहाँ बैठा है तू? देख बाप कैमरा ले खड़ा है, कैमरा लेके सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। इधर देख, इधर आओ, ये जवाब दे रहे। ओए होए बाल खराब ना हो जाए हैं, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो की पेमेंट 250 रुपए मिली है उससे अपनी बंदी को गोलगप्पे भी तो खिलाने हैं। बंद कर रहा है वो, बंद कर इसे। इधर लेके जाओ, इससे बात करनी मुझे, इसके पति से। इधर आ बे, चल चल चल, लेके जा रहा हूं मेरा।
इधर इधर छोड़ दो यार। ठीक है, रोना बंद करो, घबराना बंद करो, दर्द वर्द तो नहीं है, पेन वेन तो नहीं है कहीं, ठीक है। तो भाई ये वीडियो यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी, इनका सुअर बांधूंगा मैं, आपको कहता हूँ कानून हाथ में लेता हूँ मैं। लेकिन अगर खुलेआम ऐसी हरकतें करने पर कानून ने तुझे अपने हाथ में ले लिया ना, तो हेल्पिंग वीडियो में विक्टिम तुझे बनना पड़ेगा। हस्बैंड एंड वाइफ थिंक फॉर डिवोर्स। वाओ सर, यू टाइटल नाइस वेरी। देखो 3 साल पहले हमारी शादी हुई थी। उससे कुछ 6-7 महीने तक सब कुछ सही था। अच्छा। उसके बाद में एकदम से उसके बिहेवियर चेंज हो गया। अरे भाई, एक तेरी ये वीडियोस में सबके मूड ऐसे चेंज होते हैं जैसे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन। ठीक है ना, जो वीडियो आपने हमारी देखी थी वो देखने के बाद हमारे तक पहुंचे हो ना। अरे इससे तो रोने की एक्टिंग भी ठीक से नहीं हो रही भाई। तेरे से अच्छी रोने की एक्टिंग तो इस दुखियारी आत्मा ने कर ली थी। जी प्लीज मेरी हेल्प करो। ठीक है, अभी मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, माइक देना मत भूलियो। बेशक वीडियो के मेन पार्ट्स में हक्के ढेरी लगा दियो, पर वीडियो में माइक ना देना तो परंपरा के खिलाफ हो गया ना। हाँ, क्यों बुलाया? क्यों क्या बुलाया? बात करनी है मेरे को तेरे से। तेरे बाप की नौकरनी लगी, ठीक है? अरे कौन से लैब की टेस्ट ट्यूब में से निकाल के लाया है इस बेस्ट फ्रेंड को? सुन, कम थोड़ा। क्या फालतू नहीं बोलेगा? क्या कम? भाई है मेरा, भाई है मेरा। कबीर भाई, अगली बार से एक्टर्स ना थोड़े ज्यादा बजट वाले ले आना। अभी तो तेरे को दिखना चाहिए दूसरी की औरत के साथ कैसे घूमते हैं। तू लाइए, तू मेरे को यहाँ पे है जब तेरे को पता था। तू मुझसे क्या बोल रहा है? बहुत बढ़िया, देख ले तेरे को पता, देख ले पति को छोड़ने का नतीजा और आपने। पति को छोड़ तू। देख ले, देख बात सुन। क्या तकड़ी नए कंसेप्ट की स्क्रिप्ट थी भाई। कहीं ये स्क्रिप्ट अगर जेम्स कैमेरॉन ने देख ली ना, तो वो तो बाल मुंडवाकर सन्यास पर चला जाएगा। और एक्टिंग तो माशाल्लाह इतनी अच्छी थी कि ऑस्कर खुद खिड़की फाड़ के तुम्हारे पास आ जाएगा। हेलो, हाँ मम्मी, कबीर के प्रैंक्स देख के एक लड़की को गोल्ड डिगर बोल के आया हूं। क्या मतलब है चिंटू के पापा बेल्ट के ऊपर तेल लगाओ। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, सब कुछ मजाक के लिए था, ठीक है। किसी के भी कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा लिख मत देना, यहाँ का मजाक यहीं तक ही, समझ रहे हो ना। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो भाई ये यूजर नेम है, फॉलो कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।